हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर का डेली करंट अफेयर्स है। ठीक है, 1 अक्टूबर से आपका डेली करंट अफेयर भी स्टार्ट हो गया है। तो 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर का आज एक साथ ये कंबाइंड वीडियो है। और जो आपकी मैराथन है वो रात में ही आएगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये फ्रेंड्स जो पहला क्वेश्चन है ये अवार्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में 54वें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। इसके तहत ये अवार्ड किसको मिलेगा 2024 में? ये 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड तो ये मिलेगा मिथुन चक्रवर्ती जी को, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और इनको इस साल पद्म अवार्ड मिला है। ठीक है, पद्म श्री पद्म भूषण इनको इस साल मिला है। ये जो पद्म अवार्ड है इसकी शुरुआत दादा साहब फाल्के अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1969 में की गई। पहले व्यक्ति या पहली महिला अगर पूछे तो वो कौन था जिसको ये अवार्ड मिला था? तो देविका रानी जी थी। ठीक है, 2023 में ये अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो थी भारतीय सिनेमा की एक महिला अदाकारा जिनका नाम है वहीदा रहमान, उन्होंने प्राप्त किया था। फ्रेंड्स, एक एडिशनल फैक्ट ये है कि वर्ष 2023 में इसकी राशि कितनी थी? तो 10 लाख रुपए थी। और वर्ष 2024 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 15 लाख रुपए कर दी गई है। आई होप आपको समझ में आएगा। न्यू क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया गया है यूएई की राजधानी अबू धाबी में। ठीक, इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो एनिमल ने जीता है। एनिमल वही जो रणबीर कपूर और बॉबी देओल की है। काफ़ी वायलेंस है इस मूवी में, लेकिन फिर भी इसने अगर जीता है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके डायरेक्टर कौन है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन देखिए 2023 के पीसीएस में पूछ लिया था कि डायरेक्टर कौन है किसी मूवी का। मुझे वो मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें वो मूवी ने अवार्ड जीता था लेकिन उसके डायरेक्टर का नाम पूछा था। तो इसमें आप याद रखिएगा कि एनिमल मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो संदीप हैं। ठीक है, इसी के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो शाहरुख खान जी ने जीता है। किस मूवी के लिए? तो जवान मूवी के लिए। बेस्ट महिला एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? बेस्ट महिला एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है रानी मुखर्जी जी ने। ठीक है, किस मूवी के लिए? मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। आइए नेक्स्ट उस पे फैक्ट पे, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो विधु विनोद चोपड़ा जी ने जीता है। किस मूवी के डायरेक्टर हैं? तो फ्रेंड्स 12th फेल के, वही जो आईपीएस मनोज शर्मा जी हैं, उन्हीं पे ये फिल्माया गया है और काफ़ी लोग इससे इंस्पायर्ड भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फ्रेंड्स, ये सब अवार्ड में आएंगे, अवार्ड के सेक्शन में। हाल ही में 32वां एकलव्य अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। ठीक है, इसके तहत सबसे पहले जान लीजिए ये जो अवार्ड है ये कौन देता है? तो फ्रेंड्स, ये उड़ीसा राज्य सरकार देती है। ये उड़ीसा का ही अवार्ड है। ठीक है, एकलव्य अवार्ड उड़ीसा राज्य का अवार्ड है और वहीं के खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। उड़ीसा के ही खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। इस बार कौन पाया है 32वां एकलव्य अवार्ड? तो वो प्रत्यक्षा रे जी हैं। प्रत्यक्षा रे जो है वो कौन सी खिलाड़ी हैं? तो फ्रेंड्स ये स्विमर हैं, तैराक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 25वां लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड 2024 की हाल ही में घोषणा की गई। इसके तहत सम्मानित होने वाली व्यक्ति कौन है? तो होने वाले व्यक्ति नहीं है, होने वाली एक व्यक्ति हैं, महिला हैं, वो राजश्री बिड़ला जी। ये अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी द्वारा, जगदीप धनखड़ जी द्वारा। जैसे कि आपको याद है कि आज की तारीख 2 अक्टूबर है, तो आज के दिन 2 व्यक्तियों का जन्म दिवस है। एक तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और दूसरे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, अगर कार्यकाल के टर्म में देखें, पद के टर्म में, तो ये तीसरे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक, और ओवरऑल व्यक्ति के टर्म में अगर हम देखें तो ये दूसरे व्यक्ति थे, क्योंकि आज़ादी के बाद से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। चौथे कार्यकाल तक उन्होंने ये अपना मतलब पदभार संभाला था। फिर जब उनका चौथा कार्यकाल
कार्यकाल चल रहा था, तो 1964 में उनको हार्ट अटैक आया, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है ताशकंद में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में काजिंद एक्सरसाइज 2024 चर्चा में थी, तो ये किसके किसके मध्य होता है फ्रेंड्स? तो ये आयोजित हुआ है इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये उत्तराखंड के औली में, उत्तराखंड का औली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। ये आज की न्यूज़ है 2 अक्टूबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, जो इंडो पैसिफिक है ना, इसको पहले एशिया पैसिफिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के टर्म में चाइना को पीछे छोड़ने और भारत का वर्चस्व हिंद महासागर में बढ़ाने के लिए इस नाम को बदल दिया गया। किसके द्वारा? तो यूएसए के द्वारा। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? तो एशिया पैसिफिक से इसका नाम रख दिया गया है इंडो पैसिफिक। तो हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये आयोजित हुआ है भारत की राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली में। इसका आयोजन कौन किया है? तो इसका आयोजन किया है इंडियन नेवी ने। ये एक वार्षिक सम्मेलन है, मतलब प्रत्येक वर्ष इसका सम्मेलन होता है। और ये कब से शुरू किया गया? तो 2018 से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में अहिंसा दिवस मनाया गया 2 अक्टूबर को, तो ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो राष्ट्रपिता गांधी जी के जन्म दिवस पे अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी ने उनको गोली मार दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, हाल ही में वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन घोषित हुआ है? तो वो मनीव्यू घोषित हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने आपको मैराथन जो क्लासेस कराई हैं वहाँ पे मैंने आपको यहाँ तक का पढ़ा दिया था। ठीक है, यहाँ तक का पढ़ा दिया था। अब उसके आगे का मुझे यहाँ से पढ़ाना है। देखिए, हाल ही में परम रुद्र चर्चा में रहा। तो परम रुद्र फ्रेंड्स क्या है? तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर है इसके, और ये जो कंप्यूटर है इसका उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का? तो फ्रेंड्स, इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत बनाया गया है। ठीक है, इससे मतलब समझ लीजिए कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, उनका काम एक अलग ही लेवल का होता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है, किसी चीज़ का अनुमान लगाना है, ठीक है, कोई मौसम विज्ञान का पता लगाना है कि कहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये सब कौन करता है? तो ये सब सुपर कंप्यूटर करता है। इसको कैसे डेवलप किया गया है? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत इसको बनाया गया है। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन कब आया था? तो 2015 में आया था। इसको किसने लॉन्च किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में भारत ने म्यांमार सीमा पर बाढ़ बंदी करने की घोषणा की है। तो इसके लिए भारत सरकार जो है वो 31,000 करोड़ रुपए बजट पास कर चुकी है। ठीक है, कि और भारत और म्यांमार के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा है? तो 1643 किलोमीटर की सीमा भारत और म्यांमार के मध्य एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एनिमेशन क्षेत्र हेतु, एनिमेशन आप जानते होंगे जो कार्टून वगैरह बनते हैं ना, वो एनिमेशन ही होते हैं। ठीक है, तो एनिमेशन क्षेत्र हेतु आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पे AVGCXR राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का हाल ही में स्थापना हुआ है। कहाँ पे? तो मुंबई में हुआ है। मतलब अब एनिमेशन के लिए मुंबई में एक सेंटर बना दिया गया है। वहाँ पे इससे संबंधित आपको स्किल सिखाया जाएगा, कैसे कोई एनिमेशन मूवी बनाते हैं, कैसे उसमें क्रिएटिविटी लाते हैं, ये सब यहाँ पे सिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर हाल ही में शुरू किया गया है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है? तो रावत भाटा में शुरू किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं रिएक्टर का काम क्या होता है? बिजली उत्पन्न करना। ठीक, वही चीज़ है ये। और दबाव युक्त
भारी जल क्या होता है फ्रेंड्स? तो भारी जल होता है D2O, ठीक है। देखिए नोट में एक एडिशनल फैक्ट ये इसमें कर लीजिए कि भारत का पहला ये PHW जो है ना, प्रेशर PHW 1907 में भारत का पहला दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर था। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान में। किसकी मदद से? तो कनाडा की मदद से। और वो वर्ष कौन था? तो 1960 का वर्ष था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में BCCI ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। कहाँ पे? तो बेंगलोर में। अब ये जो सेंटर है इसका काम क्या है? तो खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारना। मतलब कोई बच्चा है, अगर वो क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट है तो वो किस फील्ड में बढ़िया कर सकता है। अगर वो बॉलर अच्छा बन सकता है तो उसको बॉलिंग की स्किल सिखाएंगे। अगर वो बैट्समैन अच्छा बन सकता है तो उसको बैट्समैन की स्किल सिखाएंगे। तो इसी के लिए इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा? BCCI द्वारा। BCCI के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो ये हैं आपके जय शाह, और ICC के भी चेयरमैन जय शाह हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह जी ही हैं, ठीक है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी है ये एक तरीके का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र हाल ही में चर्चा में रहा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जान सकते हैं कि भारत सरकार जो है वो एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है। अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है? तो एक ऐसी रेलवे लाइन बिछा देना जिस पर केवल मालगाड़ी जाएगी। क्योंकि अगर आपने रेलवे में सफ़र किया होगा तो देखा होगा कि जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनको गुजारने के लिए घंटों घंटों मालगाड़ी को खड़ा रहना पड़ता है, जिस वजह से माल पहुंचने में देरी हो जाती है और मालगाड़ी की स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो जो भारत का पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर है जो कि हरियाणा से शुरू होके महाराष्ट्र तक आएगा, ठीक है, महाराष्ट्र तक, उसी का ये एक छोटा सा रूट है। क्या? बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, उसी का ये एक छोटा सा रूट है। इसका हाल ही में इनॉग्रेशन किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ठीक है। जैसा कि एक आपको पता है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, क्या होता है? तो ऐसा रूट जहाँ पे केवल माल की आवाजाही हो ताकि बिजनेस को सुगम बनाया जा सके। ये वही सब चीज़ें हैं। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक छोटा सा हिस्सा है। और जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है जो हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक आ रहा है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो 1504 किलोमीटर है। हाँ, एक एडिशनल फैक्ट और जान लीजिए। 1504 में किस नगर की स्थापना हुई थी? तो आगरा शहर की स्थापना हुई थी। अब आगरा शहर किसने बसाया था ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देश का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल बनाने वाला पायलट प्लांट कहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है महाराष्ट्र के ज़िले पुणे में रखी गई है। क्रूज़ भारत मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया। क्रूज़ भारत मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया कहाँ से? तो मुंबई बंदरगाह से। क्यों लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स? तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में पर्यटन को बढ़ाने के लिए हर स्तर पे प्रयास चल रहे हैं। तो उसी के क्रम में भारत के जो पोत एवं पत्तन केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने ही इस चीज़ का शुभारंभ किया है और लक्ष्य रखा है कि 2029 तक जो भारत का क्रूज़ पर्यटन है वो दोगुना कर देंगे। मतलब जो अभी वर्तमान में चल रहा है ना उसका जस्ट डबल कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए अभी क्रूज़ से 1 लाख लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय तक 2 लाख हो जाएंगे। ये आपको समझाने के उससे था। ये नहीं मुझे पता है कि कितने लोग अभी ट्रैवल करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आरती सरीन जी चर्चा में थी। तो अब ये चर्चा में क्यों थी आरती सरीन जी? तो इनके चर्चा में होने का कारण सिर्फ ये है कि जो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा होती है उसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बना दी गई। अब आपको ये नहीं समझ में आया होगा। देखिए क्या होता है, हमारी आर्मी होती है उसका जो अस्पताल होता है, ठीक है, उसका जो मेडिकल यूनिट है उसकी जो वो होते हैं हेड, वो अलग होते हैं, नेवी के अलग होते हैं और एयरफोर्स के अलग होते हैं। लेकिन ये जो आरती सरीन जी हैं ये तीनों सेनाओं के मेडिकल यूनिट की हेड हैं। देखिए तीनों सेनाओं के मेडिकल यूनिट के हेड इनको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और पहली महिला हैं तो बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, तेलंगाना दर्शनी कार्यक्रम। हाल ही में दर्शनी कार्यक्रम चर्चा में था, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराना। मतलब आप मतलब ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया है। इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो छात्र हैं उनको अपनी संस्कृति से परिचित कराना, उसकी संस्कृति के बारे में बताना कि हमारी युवा पीढ़ी जान सके कि हमारी संस्कृति कितनी सुसज्जित और कितनी सुदृढ़ थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में क्रू 9 मिशन चर्चा में था। तो क्रू 9 मिशन क्यों चर्चा में था? तो इसके चर्चा में होने का कारण क्या है कि फ्रेंड्स, कुछ महीने पहले सुनीता विलियम हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, और उन्हीं के साथ एक बुच नाम के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण वो लोग वहाँ से अभी तक वापस नहीं आ सके हैं, जबकि उनको 3 या 8 दिन में वहाँ से वापस आना था, जिस वजह से वो वापस नहीं आ पाए तकनीकी खराबी के कारण। तो हाल ही में स्पेसएक्स और नासा द्वारा एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया गया है इन दोनों व्यक्तियों को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लाने के लिए। फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर का करंट अफेयर यहाँ समाप्त होता है। कैसा लगा सेशन? लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए हम लोग बनाते हैं, कंटेंट डिज़ाइन करते हैं। और दूसरी चीज़, अभी हाल ही में जो अभी कल ही नोटिस आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक, लगभग 3306 पोस्टें हैं। तो फ्रेंड, जम के करंट अफेयर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, पढ़ते रहिए। ठीक, धन्यवाद।